नमस्कार। ऐसे तो हर एक आहार शक्ति के लिए ही लिया जाता है और वो आहार शक्तिप्रद ही होता है, लेकिन उसमें भी विशेष शक्तिप्रद आहार कुछ कुछ बताए गए हैं आयुर्वेद में। उसमें से सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रचलित एक ऐसा आहार है जिसको भारत के लोग शक्तिवर्धक आहार के रूप में जानते हैं, वो है रोटला। तो नाम से ही पता चलता है कि रोटी का एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे रोटी शक्तिदायक होती है, लेकिन रोटला उससे भी शक्तिदायक होता है। तो वो जो रोटला है वो ज्यादा शक्तिदायक है। तो सिंपल सी बात है, किसको खाना चाहिए? तो जो ज्यादा शक्ति की जिसको जरूरत होती है वो लोगों को वो खाना चाहिए। जैसे कि मजदूर है, श्रमिक है, जैसे कि कोई दौड़वीर है, मतलब जो एथलेटिक्स में जाता है, या तो फिर कोई पहलवान है, ज्यादा कसरतबाजी करता है, साइकिलिंग करता है, या किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क करता है, सैनिक वगैरह। तो ये सब लोगों के लिए रोटी से भी अच्छा आहार ये रोटला है। अब हम देखते हैं कि ये रोटला एक प्रकार का ही है? नहीं, ये रोटला के भी अलग अलग प्रकार है और उसके भी अलग अलग गुण आयुर्वेद के अलग अलग संहिताओं में बताए गए हैं। तो सबसे प्रथम हम जानेंगे कि ये रोटला है कितने प्रकार का और उसके क्या क्या गुण है। तो सब प्रथम हम देखते हैं कि भारत का ये जो विविध प्रांत है, क्योंकि भारत है वो बहुत सारे राज्यों, बहुत सारी विविधता से बना हुआ देश है। ये विविधता ही उसके आहार में भी इफेक्ट करती है, आहार को भी प्रभावित करती है। तो भारत के विविध प्रांत में यदि आप देखेंगे तो उसमें विविध धान्य के 4 प्रकार के रोटले देखने को मिलेंगे। ऐसे तो अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य मैं प्रकार बता रहा हूँ जो 4 प्रकार है। उसमें हम देखेंगे तो सबसे प्रथम और सबसे ज्यादा प्रचलन जिसका है वो बाजरी का रोटला है। वो पश्चिम भारत से लेकर सौराष्ट्र तक बहुत जगह पर प्रचलित है, यानी कि पूरा पश्चिम भारत सौराष्ट्र के सहित उसको खाता है, बराबर है। तो ये एक बाजरी का रोटला हो गया, बराबर। इसके बारे में तो आप जानते ही है। अब आगे हम देखते हैं कि ज्वारी का भी रोटला होता है, वो भी हम जानते हैं। वो पश्चिम मध्य भारत में बहुत ही खाया जाता है, उसका बहुत ही प्रचलन है। आगे मक्का का जो प्रचलन है वो उतना नहीं है, कम है, लेकिन उसका विशेष करके श्रमिक वर्ग में, यूपी है, बिहार है, या मजदूर वर्ग है, खास करके गुजरात का या आदिवासी विस्तार है, वहाँ खाया जाता है। वो उत्तर मध्य भारत में ज्यादातर उसका प्रचलन देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही कम प्रचलित है, बराबर है। और चौथा जो है वो चावल का रोटला है। वो तो बहुत ही कम प्रसिद्ध है, यानी बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है और देखा भी नहीं होगा चावल का भी रोटला बनता है, बराबर है। वो क्योंकि वो दक्षिण पूर्व भारत में कहीं कहीं कोई कोई जगह ही वो बनता है, क्योंकि ऐसे तो चावल का उपयोग हम चावल बनाने में, भात बनाने में ही करते हैं। उसके रोटले के रूप में उसकी ख्याति नहीं है, लेकिन ये है सही, मतलब इसकी ये बनता तो है, बराबर है। अब ये 4 प्रकार के रोटले हमने देखे। अब हम देखते हैं कि ये जो रोटले हैं उसको बनाने की परंपरागत विधि कैसी है और उसके पीछे भी क्या साइंस है, बराबर है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम रोटला बनाना है तो सिंपल सी विधि है। जो रोटली बनाने के लिए जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग पन है प्रक्रिया में। क्या क्या है हम देखते हैं। 200 से 500 ग्राम धान्य का कुरकुरा आटा लिया जाता है सबसे प्रथम, ये पहला स्टेप है, बराबर है। उसमें क्या है कि उसमें जैसे हम रोटी बनाने के लिए पानी डालते हैं, तो इसमें क्या होता है, नमक पानी में डाला जाता है, उसको घोल दिया जाता है और वो फिर वो पानी डाला जाता है आटे में। अब देखिए, इसमें से ऐसा भी होता है कि कोई कोई लोग सीधा नमक आटे में डाल देता है, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन सही विधि क्या है, नमक को पानी में डालना है, पानी में घोल खोल देना है, बरोबर हिला देना है। फिर जब नमक पूरा घुल जाए उसके बाद वो पानी मिलाना है आटे में, बराबर है। तो ये दूसरा स्टेप है। और फिर आटे को गूंथा जाता है। फिर क्या करते हैं, हाथ से या चकला बेलन से गोल रोटला बनाया जाता है, जो जिसकी साइज बड़ी होती है। आप याद रखिएगा, रोटी की साइज छोटी होती है, पतली होती है। रोटला ऐसे बड़ा होता है और ठीक होता है, बराबर है, जाड़ा होता है। फिर माटी, लोहे, तवी या उल्टे घड़े को गर्म करके उसे पकाया जाता है। हालांकि ये उल्टे घड़े की बात है वो प्राचीन है बहुत ही, अभी वो प्रचलन में है। अभी माटी, लोहे की तवी, मिट्टी या लोहे की तवी में उसको पकाया जाता है। वो भी बड़ी होती है, वो आपने देखी होगी, बहुत बड़ी होती है, बराबर है। तो इसको पकाया जाता है, उसको रोटला कहा जाता है, बराबर है। अब एक और मैं बात कहता हूँ। आप कहेंगे कि ये जो कुरकुरा आटा है वो, ये पानी, ये इससे तो भाखरी भी बनती है जो गुजरात में प्रचलित है, लेकिन रोटला का एक यूनिक है। वो क्या है कि ये आप देखिए, पूरी प्रोसेस में कहीं तेल नहीं आता है,
1 2 3 4 आप स्टेप देखेंगे तो तेल नहीं आता है। रोटी में या भाखरी में तेल मिलाया जाता है, तो ये तेल बगैर का है। बराबर, रोटला क्या है कि इस प्रकार ये तेल के बगैर का बनता है, इसके लिए कम खर्चे में, कम मेहनत में और कम समय में बनता है, और ये ज़्यादा लोगों को तृप्त कर देता है। इसके लिए जब बड़ा किचन हो, मतलब 200-500 लोगों का आहार बनाना हो, तो रोटी से भी सबसे इजी पड़ता है रोटला। हमारे तो गाँवों गाँवों में जब बड़े बड़े लोग फंक्शन करते हैं तो उसमें रोटला ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन उसका एक माइनस है। वो क्या माइनस है? तेल के बगैर का है। इसके लिए स्निग्धता कम है, रुक्षता ज़्यादा है, इसके लिए वो कब्ज वगैरह करता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, उसका नुकसान न हो इसके लिए आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आता है अनुपान का। उसमें स्निग्धता नहीं है, तो इसके लिए उसको किसके साथ खाया जाए वो महत्व का रहेगा। तो वो हम बात आगे करेंगे कि कौन सा रोटला किस अनुपान पे के साथ खाया जाएगा। बराबर है। तो ये हमने देखी, ये रोटला बनाने की परंपरागत विधि। अब जो ये 4 प्रकार के रोटले हैं उसके क्रमशः हम गुण देखते जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो बाजरी का रोटला अति प्रसिद्ध है, उसका उसके कौन से गुण हैं और किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। बराबर है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उसके गुण आयुर्वेद की संहिताओं में लिखे हैं। वो मधुर है, रुचिकर है, प्रकृति से ही गर्म है, पचने में भारी है, पित्त को बढ़ाने वाला, कफ, आमदोष और मेदनाशक है, जठराग्निवर्धक है लेकिन कब्ज करने वाला ये है, कामवर्धक है लेकिन वीर्य को घटाने वाला है, और हृदय रोगी, डायरिया व आर्तव रोगों में औषध का काम करता है। बराबर है। तो ये लोग ही उसको खा सकते हैं। बराबर है। तो ये हम देखेंगे कि ये इतने इतने रोगों में वो लाभदायक है। अब किसको नहीं खाना चाहिए? तो श्रम न करने वाले, कब्जियत वाले, अर्श व पित्त के रोगी को ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रकृति गर्म है। पूज्य हरडीकर दादाजी बाजरे को खाने के लिए बताते हैं कि उसमें दूध से बराबर मिल के, ऐसे रोटली या रोटला दूध के साथ नहीं खाया जाता है, लेकिन बाजरे का रोटला का एक विशेषता है कि उसको दूध के साथ बराबर मर्दन करके उसके बाद उसको खाया जा सकता है। दूध के साथ इसलिए क्योंकि वो पित्त को शमन करता है दूध, इसके लिए रोटला उसको थोड़ा सा डालकर उसको खाया जाता है। ऐसा हरडीकर दादाजी बहुत बार बताते थे। तो ये हमने देखे कि बाजरी के रोटले के गुण, और ये खास करके गर्मी की ऋतु को छोड़कर ठंड की ऋतु में सबसे ज्यादा सेवन करने योग्य होता है। गुजरात में इसको ठंड की ऋतु में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। बराबर है। तो ये एक हमने देखा बाजरी के रोटले का गुण। आगे हम देखते हैं ज्वारी के रोटले के गुण, और ज्वारी के रोटले कौन खा सकते, कौन नहीं खाए। तो उसमें 2 प्रकार के ऐसे आती है, एक श्वेत ज्वारी का रोटला आता है, एक रक्त ज्वारी का भी रोटला आता है। श्वेत ज्वारी का रोटला हम देखें तो मधुर, रुचिकर, प्रकृति से ठंडा, पित्तनाशक, रक्त विकार नाशक, वीर्यवर्धक और कब्ज करने वाला होता है, और अर्श, गुल्म व पित्त रोगों में औषध का काम करता है। बराबर है। ये श्वेत ज्वारी। रक्त ज्वारी का देखें तो मधुर, रुचिकर, प्रकृति से घी दूध के साथ त्रिदोष, शक्तिवर्धक और पुष्टि करता होता है। श्रमजीवियों के लिए मानो कि ये श्रेष्ठ आहार होता है रक्त ज्वारी का। बराबर है। और इसको किसको नहीं खाना चाहिए ज्वारी को? तो एक तो कम श्रम करने वाले जो लोग होते हैं उसको ये नहीं खाना चाहिए, जो एसी में बैठते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो एकदम बैठे बैठे दुकान पर बैठते हैं या एकदम बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो इसको नहीं खाना चाहिए। कब्जियत वाले लोगों को, ये कफ के रोगी को तो ये नहीं खाना चाहिए। जिसको कफ बढ़ता हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो, श्वास हो, इसको नहीं खाना चाहिए। बराबर है। तो ये हमने देखा ज्वारी के रोटले के गुण, और वो उसकी मतलब वो किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं मक्के के रोटले के गुण, और वो मक्के का जो रोटी है, रोटला है, वो किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो मक्के की बात यदि हम देखें तो प्रकृति से शीतल है, स्वाद में मधुर, कषाय, वायु को तीव्रता से बढ़ाता है मक्का। बराबर है। वो तीव्रता से बढ़ाता है, इसके लिए उसको खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आप याद रखें, आयुर्वेद में एम्प्टी स्टमक कुछ बातें खाने को मना बोला है। एक जामुन है और ये एक मक्का है। बराबर है। ये खाली पेट भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत तीव्रता से वात को बढ़ा देगा और फीट तक आ सकती है। बराबर है। फिर कफ और पित्त का नाश करने वाला होता है, इसके लिए जिसको कफ बढ़ जाता है उसके लिए तो एक औषध है ये। बराबर है। फिर कब्ज करने वाला और पचन में भी भारी है। बराबर। श्रम करने वाले को आसानी से पचने वाला है और तुरंत शक्ति देता है। बराबर। इसके लिए मक्का वरदान है जो श्रमिक जीवन जीते हैं। लेकिन
उसको किसको नहीं खाना चाहिए, तो कम श्रम करने वाले और वात के रोगी भूलकर भी ना खाए। कोई भी प्रकार का वात रोग है, आपको आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, या कोई भी प्रकार का है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, और कम श्रम करने वाले को नहीं खाना चाहिए। इसमें एक बात याद रखें, ज़्यादा श्रम करते उसको वात बढ़ता है, और तो भी ये लोग ये इसलिए खाते हैं क्योंकि वो पच जाता है, लेकिन एक दोष उसमें है, वो वात बढ़ाता है। पच जो जाता है, वात बढ़ाता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं पता है, लहसुन तेल में उसको मतलब पूरा का पूरा लहसुन पकाकर या चटनी बनाकर लहसुन की, और थोड़ा तेल डालकर उसको इसके साथ सेवन करते हैं, ये मक्के के रोटले के साथ। ऐसा मैंने यूपी से लेकर बहुत जगह पर देखा है। तो ये इसका कारण ये है कि तिल तेल है वो स्निग्ध है, वातनाशक है, और लहसुन भी आपको पता है कि वो भी वायु का नाश करने वाला है, तो वात रोगों को दूर करने वाला है। और आपका हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग जो पक्षाघात के समय होता है, वो तो आपने जाना ही होगा, इसका शॉर्ट भी हमारे चैनल पर डला है। किसी को पक्षाघात हो जाए तो 50 ग्राम तिल तेल में 10 ग्राम लहसुन को कूट कर थोड़ा गर्म करके वो तुरंत पिला देना है, तो कोई भी प्रकार की अंग विकृति उसको होगी नहीं। लेकिन याद रखें, पैरालिसिस आया कि तुरंत ही उसको लेना है, उसके बाद नहीं, ताकि अंग विकृति से बच पाए। बराबर है। तो ये मक्के की रोटी की बात, मक्के के रोटले की बात हमने जानी। अब आगे देखते हैं चावल का रोटला, जो बहुत ही कम प्रसिद्ध है, या प्रायः कहीं पर बनता, कहीं कहीं बनता है। तो वो चावल का जो रोटला होता है वो स्वाद में मधुर रुचिकर होता है, प्रकृति से ठंडा व पित्त शामक होता है, आसानी से पचने वाला, बलवर्धक होता है, आवाज को निखारने वाला होता है, वीर्य, स्तन्य और मूत्र को बढ़ाने वाला होता है, कृमि के रोगों में श्रेष्ठ औषध का काम करता है ये चावल का रोटला। तो ये अवस्थाओं में तो खाया जाता है, बराबर है, और विशेष लाभ भी करता है। लेकिन वात के रोगी, मेदस्विता या मोटापे से जो लोग पीड़ित थे, उसको ये चावल का रोटला नहीं खाना चाहिए। बराबर है। तो ये ध्यान रखना है। तो चावल के रोटले के गुण, और वो इन लोगों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये लोग जो ये लागू करता है होता है जिसको, वो खा सकते हैं। बराबर है। अब आगे हम देखते हैं कि कैसा रोटला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। बराबर है। मतलब उसकी तो हमने क्वालिटी देख ली, लेकिन किस किस प्रकार का नहीं खाना चाहिए, तो इसमें हम देखते हैं, तो ओवन में रखा हुआ, ज़्यादातर लोग आज ओवन का सिस्टम बढ़ गया, ओवन का प्रचलन बढ़ गया है, तो वो व्यक्ति के बल को हर लेने वाला होता है। वापस गर्म किया हुआ, एक बार गर्म हो गया लेकिन वापस उसको तवे पर रखकर गर्म किया तो पोषक तत्व रहित और त्रिदोषकारक बन जाता है। अर्धपक्व या अतिपक्व, ये बहुत सारी समस्या है। रोटले में तो उसको खास ध्यान रखना है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो उसमें जो गाँव में बहनें रहती थी ना, वो बराबर पका लेती थी। अब आजकल लोग उस तरह से उतना एकाग्र नहीं है कि वो ऐसे 2 बार डाला, ऐसे 2 बार डाला और दे दिया, तो वो अर्धपक्व रह जाता है। ज़्यादा देर रखते हैं तो अतिपक्व हो जाता है। बराबर है। ये दोनों अवस्था में वो पाचन में अवरोध उत्पन्न करके पाचन क्रिया को विकृत करता है। आगे, बिना योग्य अनुपान के साथ नहीं खाना चाहिए। इसके लिए आपको योग्य अनुपान भी जान लेना है। मतलब जैसे आपने देखा कि बाजरी का रोटला है, वो मैंने उसी समय बताया कि दूध के साथ ले सकते हैं, मक्खन या घी के साथ ले सकते हैं बाजरी के रोटले को। बराबर है। तो बाजरी का रोटला है वो ज़्यादातर दूध या मक्खन के साथ लेंगे तो बहुत ही उत्तम परिणामदायक होगा, क्योंकि वो पित्त को बढ़ाने वाला है। और घी के साथ लेंगे तो पित्त का शमन होगा, मक्खन के साथ लेंगे तो पित्त का शमन होगा, दूध के साथ लेंगे तो पित्त का शमन होगा। उसका अनुपान ये तीनों हो सकते हैं। बराबर है। अब हम देखते हैं कि ज्वारी का रोटला, तो ज्वारी का रोटला छाछ के साथ ही खाना चाहिए। पूज्य हरलीकर दादाजी बार बार इसकी बात बताते थे कि ज्वारी का रोटला कोई खाए तो छाछ के बिना ज्वारी पचती ही नहीं। तो ज्वारी के रोटले का अनुपान है वो छाछ है। गाय के दूध की छाछ हो और ज्वारी का रोटला हो तो बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है। तो ज्वारी छाछ को गुणवान करती है, छाछ ज्वारी को पचाने में बहुत उपयोगी होती है। इसके लिए ज्वारी का रोटला छाछ के साथ खाना चाहिए। अच्छा, गेहूं का यदि आप खाते हैं बड़ा रोटला तो उसको घी लगा कर ही खाना चाहिए, ऐसे कोरा नहीं खाना चाहिए। और खास करके जब मैंने मक्के की बात की थी, तो मक्के का यदि आप रोटला खाएंगे तो उसको या तो तिल तेल या लहसुन जैसे वात शामक मतलब औषध के साथ या वात शामक किसी चीज के साथ ही मक्का खाना है, नहीं तो मक्का अति वात को बढ़ा देगा और वात के रोगों को कर देगा। तो इसके लिए ये सारे अनुपान अलग अलग ग्रंथों में बताए गए हैं। तो आप रोटला अवश्य खाइए, लेकिन बिना अनुपान के साथ मत खाइए।
उसका योग्य अनुपान चूज करिए और उसके बाद ही उसको खाइए, बराबर है। तो ये हमने देखा, बिना अनुपान, योग्य अनुपान के बिना यदि हम खाएंगे तो क्या होगा, कब्जियत करता है, पचने में बहुत भारी हो जाता है और अनेक प्रकार की विकृति करता है। तो ये हमने ये देखा कि किस प्रकार का कैसा रोटला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। और ऐसी ही सारी की सारी माहिती कृतान्न वर्ग में जो आती है, मतलब जो आयुर्वेद की संहिताओं में एक अलग वर्ग दिया है, खास करके भाव प्रकाश में, तो कृतान्न वर्ग है। तो इस प्रकार के अन्न की माहिती और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो खाद्यान्न है उसकी माहिती के अनेक वीडियोस हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर है। और भी बहुत सारे संहिता ग्रंथों का विवरण इस चैनल पर दिया है, वहां पर आप बहुत सारे वीडियोस इस विषय के देख सकते हैं। और भी बहुत सारे संस्कृत साहित्य और अध्यात्म के वीडियो आप आचार्य मेहुल भाई चैनल पर भी देख सकते हैं। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हम ऐसे ही कोई नई बात लेकर, ऐसे ही कोई शास्त्र चर्चा लेकर फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।